गांधी कहाँ से आई? ये इटली से आई। तो इनको ये इटली की महिला होने का इन्होंने अपने आप को साबित कर दिया है राष्ट्रगीत का अपमान करके। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी द्वारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम को बीच में रुकवाए जाने के कथित मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है, जिसके विरोध में आज उत्तराखंड के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ झबरेड़ा कोतवाली में सोनिया गांधी के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। इस दौरान दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने मांग की कि इस कृत्य के लिए सोनिया गांधी को तुरंत समस्त देशवासियों से सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। वहीं समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी कि राष्ट्रीय प्रतीकों और संविधान के सम्मान से खिलवाड़ करने वालों को देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। किस बुला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। आज देश के अंदर वंदे मातरम को जो गीत, जो राष्ट्रीय गीत, जो आधे जादे के मतवालों ने गाया और उसे गा गा करके आज़ादी मिली, उन अमर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी गई संसद के अंदर। इस राष्ट्रगीत को भी राष्ट्रगान की तर्ज पर की तरजीह दे करके हमारी संसद ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। और 15 अगस्त के दिन जब आज़ादी का दिन था, जहां लाल किले से नरेंद्र मोदी जी इस गीत के माध्यम से अमर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे, वहीं कांग्रेस भवन में सोनिया गांधी जी उसका अपमान कर रही थी। उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि वास्तव में जो भारतीय जनता पार्टी और देश के लोग कहते थे कि सोनिया गांधी कहाँ से आई? ये इटली से आई। तो इनको ये इटली की महिला होने का इन्होंने अपने आप को साबित कर दिया है राष्ट्रगीत का अपमान करके। इसलिए मैंने धारा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम की धारा 1971 की धारा 3 व भारतीय न्याय संहिता BNSS की सुसंगत धाराओं में एक अपराध किया है। ये गंभीर व जघन्य अपराध है। इसलिए मैं यहाँ पर तहरीर देने के लिए आया हूँ कि मेरी तहरीर पर कार्रवाई की जाए। मुझे भरोसा है सरकार पर, वो जरूर इसमें FIR दर्ज करेंगे और सोनिया गांधी जी के खिलाफ कार्रवाई होगी। कहाँ तहरीर दी आपने? थाना झबरेड़ा में ये तहरीर दी है। और कितने लोगों के खिलाफ? सोनिया गांधी जी के खिलाफ। इतनी बड़ी बात यह है कि देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री और देश का सर्वोच्च सदन लोकसभा में अगर कोई कानून पारित होता है, जहां जिस प्रकार पहले राष्ट्रगान हमारे लिए अनिवार्य था, उसी प्रकार अब लोकसभा ने जो देश की संसद है, उन्होंने एक कानून पारित किया कि राष्ट्रगीत को भी इसी प्रकार का उच्चारण किया जाएगा और अनिवार्य होगा। तो हमें सम्मान करना चाहिए। और ये राष्ट्रगीत जब देश की आज़ादी, देश के महान पुरुष वीर योद्धा जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उन्होंने हंसते हंसते इस गीत को गाते हुए अपने प्राणों की को न्यौछावर इस देश पर कर दिया। तो ये आज इस राष्ट्रगीत का अपमान नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का अपमान है। देखिए, जो कहते थे कल तक के कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि वो कांग्रेस एक ऐसा संगठन था जिसके जेरे साया तमाम राष्ट्र के नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, सब ने उसके जेरे सा देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। उसके बाद उन्होंने उस कांग्रेस संगठन को राजनीतिक दल के रूप में बनाया और राष्ट्र पर उन्होंने एक छत्र राज किया। लेकिन आज उसी राष्ट्र का गीत का अपमान, जो राष्ट्र गीत आज़ादी के समय मतवालों ने गाया था, उसी राष्ट्र गीत का अपमान आज कांग्रेस, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके युवराज राहुल गांधी जी अपमान कर रहे हैं। तो ये कानूनन अपराध है और कानून इस पर संज्ञान लेगा। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि राष्ट्र प्रथम की भावना हम सबके बीच के दिलों में है और रहनी भी चाहिए। तो राष्ट्र की बात है, राष्ट्र की बात में राष्ट्रगीत का और राष्ट्रगान का कोई अपमान नहीं कर सकता। ये कानून भी देश की संसद ने पारित कर दिया।